अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी और सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमानों को, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। कम से कम 1-1.5 साल किसान जो रोते रहे हो कि सरकार ने कोई एक बात नहीं सुनी। आखिर ये देश किसानों ने पैदा किया, देश को खुशहाल किया। किसान को अंधा बोला जाता है, फिर उसकी सुनवाई नहीं होती है, कहीं सुनवाई नहीं होती है। वो उसको कहते हैं कि ये तो जानवर है, इधर से डंडा मारो इधर भगा दो, इधर से डंडा मारो इधर भगा दो। योगी और मोदी का सिस्टम जो है पूरे देश के सामने है। ये सिर्फ कहाँ लड़ाते हैं? धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जात के नाम पर लड़ाते हैं, छुआछूत के नाम पर लड़ाते हैं। ये कौन सा विचार है? कौन सी विचारधारा है? ये हिंदुस्तानी, ये भारतीय विचारधारा नहीं है। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। बता दें आपको, हमारी मौजूदगी इस समय पीलीभीत में है और आप यहां पर देख रहे तमाम लोग हैं, सभी किसानी करते हैं और किसानी से लगातार बिलोंग करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के बीच में हम जब बात करें, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो 9 साल बेमिसाल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ कहेंगे। चाचा, पहले आपसे, नाम क्या आपका? ये निर्मल सिंह गिल। कहाँ पे रहते हो? यहाँ पीलीभीत में रहते हैं। पीलीभीत में रहते हैं। हाँ जी। किसानों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? किसानों ने पहले भी इतना संघर्ष किया, सारा देश एक उन्होंने, और कम से कम 1-1.5 साल किसान जो रोते रहे हो कि सरकार ने कोई एक बात नहीं सुनी। आखिर ये देश किसानों ने पैदा किया, देश को खुशहाल किया। वो भी जब जमाना था जब ये हिंदुस्तान की सरकार विदेशों से जाके अनाज लाती थी और ये नंगा दिया, आज उसको सक्षम हो गया। तो आज ये किसानों की जो कुर्बानियां भूल गई कि रात दिन किसानों ने, ये सिख लोगों ने भी और भी हमारे हिंदू भाइयों ने भी पूरे देश में जितना भी ये अनाज पैदा किया है, तो आज इनको सक्षम रहा है। आज इनकी कीमत को नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, एक बात कर ले, मोदी जी की बात कर ले, योगी जी की बात कर ले, अन्नदाता को किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं एमएसपी पे अनाज बिक रहा है, किसान की आय दुगनी हो गई। हकीकत क्या जमीनी? जमीनी कोई हकीकत नहीं, ना तो एमएसपी तय हुई है। 1600 में 1500 में धान बिक रहा है, 600-700 रुपया एक क्विंटल के पीछे घाटा पड़ रहा है। वो किसान कहाँ जाएगा? दूसरी, आग लगाने नहीं दे रहे, उसलिए हमारा खर्चा जो है कम से कम नहीं तो 30% खर्चा बढ़ गया उसको जो करने में। तो किसान परेशान है। किसान जब खाद जो है दुगनी महंगी हो गई है, तो किसान कहाँ जाए? तो वो घाटा कहाँ जाए? कर्जे में। जब किसान बच्चे की शादी करता है, उसको आधा एकड़ जमीन गिरवी रखनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है। इससे पहले भी इस बार क्या करने वाले? इस बार क्या करने का, इस बार क्या करेंगे? 24 में चुनाव क्या करेंगे आप? अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी और सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमानों को, लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। अच्छा, एक बात कर ले, आपने जो ये लाइन बोली है, इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात हुई है, सिख की बात क्यों नहीं होती? सिख और ईसाई सब इसी में कंबाइंड है मेरे अजीज, क्योंकि हम भारतवासी हैं। और याद रखिएगा, इस देश को आजाद कराने में सरफहरिस्त हम लोग रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब आजाद कराने की लड़ाई लड़ी गई थी तो सबसे साथ लेकर के चले थे, और आज भी मुल्क के हालात बद से बदतर हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1,76,000 करोड़ रुपया जो किसानों का था वो कारपोरेट सेक्टर को दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? और उसके बावजूद भी बताने को तैयार क्यों नहीं है हुकूमत? डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, किसान मुआवजे के चक्कर में अपनी चप्पल और जूती घिस देता है, उसके बावजूद उसे मुआवजा नहीं मिलता है। एकड़ पर 50-60 हजार एकड़ का मुआवजा होना चाहिए। आज किसानों को धोखे में रख करके ये कारपोरेट सेक्टर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया ला करके काम किया था, और उन्होंने एक अहम काम यह किया था, किसानों की जमीन को अपने अंडर में लेते हुए नील की खेती, चाय की खेती और कपास की खेती करके जो है अपने आप को मजबूत किया था और हिंदुस्तान में सियासत की और 200 वर्षों तक राज किया था। आखिर आज बिना क्या रही, योगी और मोदी का सिस्टम जो है पूरे देश के सामने है।
ये सिर्फ कहाँ लड़ाते हैं? धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जात के नाम पर लड़ाते हैं, छुआछूत के नाम पर लड़ाते हैं। ये कौन सा विचार है? कौन सी विचारधारा है? ये हिंदुस्तानी, ये भारतीय विचारधारा नहीं है। ये आरएसएस की वो विचारधारा है जो मुसोलिन से प्रभावित होकर, जो वहां के जर्मन के बंदे से प्रभावित होकर आरएसएस यहाँ शुरू करा गया। मैं तो कहता हूँ, आतिशे बर्क और सांप पैदा कर, अजल बेकांप उठे वो शबाब पैदा कर। तभी तो अगर ये चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं तो यकीन माने आज हम बिखरे हुए हैं। ये गवर्नमेंट, हुकूमत हिंद हो या हुकूमत राज हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, अगर ये नहीं होगी तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। और यकीनन 2024 का अगर इलेक्शन हमको मजबूती के साथ किसी ऐसे लीडर को लाना होगा जो देश हित की बात करता हो, जो समाज हित की बात करता हो। छात्र, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, युवा। दिल में कौन नेता आता है? कौन नेता? अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, करप्शन बेतहाशा बढ़ गया है। आप देखें कौन सा नेता है। सच्चाई यह है कि ईवीएम मशीन ही बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर पर क्यों नहीं पेपर हो रहे हैं? अच्छा, दो अलायंस इस समय चल रही जो फ्लोट कर रही, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए, दिल में कौन आता है? इंडिया आता है, इंडिया अलायंस। और एनडीए का जो ताल्लुक है सर, दिल में जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए मैं थोड़ी सी बात कहूंगा जी कि नई उम्मीद, नई रोशनी अता कर। वो कौन सी नई उम्मीद होगी साहब? हमें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो नौजवान, बेरोजगार, छात्र, महिलाओं, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की, घोषितों की आवाज बन सके। और साथ ही साथ किसान, 70% प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान। और किसानों ने जो आज लीलन के कपड़े पहने बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, इन किसानों की देन है जो एसी में बैठे हैं। आज किसान मजबूर और परेशान हाल है। ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? बदलने का मूड होता है। जी हाँ, बदलने का मूड होता है। तो सरकार जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो सरकारी पहले सरकारी तंत्र में हिंदी लागू क्यों नहीं करती? वहाँ कोई समझ नहीं आता, सब जो लिखा कुछ है, बैंक में कुछ लिखा है, समझ कोई आता नहीं। और सब ब्लैकमेल करते हैं, वकील अलग करते हैं, सरकारी तंत्र अलग ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले हिंदी, किसान को ब्लैकमेल किया जाता है। हिंदी वो सबसे ज्यादा किसान को ब्लैकमेल किया कचहरियों में और तहसीलों में, थानों में। सबसे पहले हिंदी लागू करें, जो ये अंग्रेजी खत्म करें, या हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले। आपका नाम क्या है? अंग्रेज। कहाँ से आए हुए हैं? हम बिलझंडा से आए हैं। क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, थोड़ी नहीं होती। एक तो हम छोटा जानवरों से बहुत परेशान हैं। इनके लिए जो बनाए गए हैं गौ आश्रय, बिल्कुल उनमें कुछ नहीं हो रहा है। खाली वो नाम, जो वहाँ अधिकारी हैं वो ही अपना काम चला रहे हैं। तो पिछली बार हमारा धरना हुआ था दिल्ली में, वहाँ कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने खुद बयान दिया था कि जो आग खेत में लगाते हैं वो अपराध नहीं है। आज ही मेरे पास कटिंग है उसकी, उन्होंने कहा था ये अपराध नहीं है। अब किसान लोगों से पूछ के देखो, अभी उसको अवशेष जो उसके हैं जलाने में बहुत कठिनाई आती है। मतलब प्रदूषण की बात करते हैं, जब हर शहर में, हर जिले में रावण जलता है, उस समय प्रदूषण कहाँ जाता है? वो क्या होता है? किसान के पैरे का प्रदूषण है और अपना ये रावण जलाते हैं, इसका कोई प्रदूषण। किसान नाराज है, किसान बहुत नाराज। हमारा ये, अच्छा एक बात कर ले, क्या बदलाव का मूड होता है आप लोग का? देखो हमें बदलाव का मूड होता है। अब ये मसला ये है कि हमें जानवरों से छुटकारा मिल जाए, हमारे जो अधिकार है वो हमें मिल जाए। हमें सरकार से क्या लेना देना, सरकार ये रहे चाहे दूसरी जाए, हमें उससे कोई लेना नहीं, लेकिन हमें जो हमारे अधिकार हैं वो मिल जाएं। अधिकार मिल जाए। आपका नाम क्या है? गया से। कहाँ से पे रहते हो? पीलीभीत से। पीलीभीत से। यहाँ पे आप लोग किस तरीके की समस्याएं हैं? हमारी बहुत सारी समस्या है। बताएंगे कुछ हमें? हाँ जी, बताइए। सबसे पहले तो किसान, सबसे ज्यादा जो किसान है वो अन्नदाता बोल के उसको, किसान को अन्नदाता बोला जाता है, फिर उसकी सुनवाई नहीं होती है, कहीं सुनवाई नहीं होती है। वो उसको कहते हैं कि ये तो जानवर है, इधर से डंडा मारो, इधर भगा दो, इधर से डंडा मारो, इधर भगा दो। ये तो अनपढ़ों की जानवरों की तरह ये सरकार है, समझती है किसान आदमी को। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलम सिंह है। कहाँ से आए हुए हैं? हम उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं। बात करें, हमने खालिस्तानी को लेकर ही पूछा, ये कौन लोग हैं जिनको बोला जाता है खालिस्तानी, कौन है? हम तो राय से हैं, लेकिन खालिस्तानी जो है वो खालिस्तानी अपने नाम से पहचाना जाता है। जो गलत काम करता है, जो जो गलत काम करते हैं वो है।
लेकिन हमारा राय से ना तो आज तक गलत काम किया है, ना 84 का दंगे हुए तब भी नहीं गलत काम किया है, ना आज तक किया है। भारत का निवासी है, भारत में रहेगा और भारत का ही में जन्म लिया है, भारत का ही कोई जय हिंद भारत करके मानेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर सिख समुदाय के लोगों से बात कर राय सिख बता रहे हैं और साफ तौर से तमाम सारी बातें करी। हमने एक प्रश्न भी पूछा, ये जो खालिस्तानी की जो बात होती है ये लोग कौन होते हैं, तो इसकी भी रियल डेफिनेशन खुद ही सिख समुदाय के लोगों ने बताई है। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। आपकी भी कोई राय है कमेंट बॉक्स में लिखे, आपके कोई मुद्दे हैं, कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखे। 4PM न्यूज नेटवर्क की टीम आपके क्षेत्र में आएगी, आपके मुद्दे उठाएगी जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।